को लेकर इंद्रावली मोड़ से राजा खेड़ा तक आपने रैली निकाली, उसमें आपने ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में ऐसा क्या चर्चाएं की गई कि जिससे राजा खेड़ा का विकास हो सकेगा? साहब खूब सारी चर्चाएं, सड़कें नहीं हुई हैं, ठीक है, और राजस्थान में जैसे इतने अपराध हो रहे हैं, तो वो चीज़ हमने उसमें भी उठाया है कि वो देखो साहब, राजा खेड़ा नहीं, पूरे राजस्थान में अगर कोई भी हमारी बहन जी हैं कि वो बाड़मेर में हो, कि जैसलमेर में हो, जयपुर में हो, कहीं पे भी अगर उनके साथ अत्याचार होगा तो साहब आग्रह सिर्फ राजा खेड़ा नहीं, पूरे देश में रहता है, ठीक है। महंगाई हो रही है, काम नहीं हो रहे, रोजगार नहीं है, तो हमने खूब सारे, जैसे आप देखते हैं महामंत्री जी के साथ हमारे और मंडल अध्यक्ष जी मधुसूदन जी और प्रभारी जी, हमने अभी यहाँ पे विज्ञापन दिया है और जल्द इसका साथ आपको न्यूज़ में पता चल जाएगा कि क्या क्या है। लेकिन महंगाई के विरोध में तो महंगाई आप चला रही है सरकार राजस्थान में। साहब अब वो अपनी सरकार खुद ही अपने खिलाफ वो चलेगी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ बताइएगा, पहले ये सरकार एक कंफ्यूजन तो क्लियर करे कि क्या गुट, देखा आप जानते ही है 2 गुट में बटा हुआ है, तो जो सरकार एक स्टेट में एक साथ नहीं आ पा रही है वो पूरे देश में क्या मिलके काम करेगी। लेकिन कांग्रेस सरकार में गैस का सिलेंडर था 393 में मिलता था और आज 1100 का है, उसके खिलाफ महंगाई जगह जो बट रहे हैं, हम महिलाओं से मिलते हैं, मेरी बहन जा रही है, समर्थ जा रहे हैं, हम जाते हैं हर पंचायतों में जब सवाल पूछ रहे हैं, भाई साहब हमें अभी तक सिर्फ पर्चे ही बटे गए हैं, पर्चे बट रहे हैं, उसका कोई फायदा पता नहीं कब मिलेगा, तो पर्चे बांट के मार्केटिंग तो हो रही है। भैया ये बताओ ना, प्रोडक्शन क्या है, मतलब लोगों को क्या मिल रहा है? आप मार्केटिंग कर रहे हो लेकिन सप्लाई नहीं है, तो किस बात की कंपनी है सर? फेल है पूरी, कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पर्चे बांटे जा रहे हैं, सिलेंडर सस्ते करके बांटे। वहीं बीजेपी के तिरस्कार करता है जो बीजेपी की टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है भाजपा का जो कार्यक्रम है 30 जुलाई का इंद्रावली से राया खेड़ा तक आज विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें से देखा जा रहा है कि प्रत्याशियों में से 3 प्रत्याशी यहाँ मौके पे दिखे हैं और बाकी के साथ मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। पार्टी उसको टिकट देती है जिसके साथ जनता रहती है। खूब सारे देखो साहब, लोकतंत्र हैं, कोई भी अपने दावेदारी कर सकता है, सबकी इज्जत करता हूँ। पार्टी जिसको टिकट देगी, मेरे हिसाब से साहब जैसा कार्यकर्ता नहीं है, पंडित जी ने भी बोला, नेताजी ने भी बोला, हमें सिर्फ एक ही लक्ष्य, हमारा कमल का फूल खिलाना है। और इतने सालों से जो यहाँ सब विधायक रहे हैं, जिन्होंने किया, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। कार्यक्रम में जिला श्रवण कुमार वर्मा का नाम होना एक चर्चा का विषय है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए भरतपुर के प्रभारी जो है अभी लगे हेमराज मीना जी, आज वो पधारे थे, तो आज वो भाजपा कार्यालय में हम उनसे मिलने भी आए थे। वो चारों विधानसभा धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी में विस्तार रूप से चर्चा कर रहे हैं कि जो 1 अगस्त की जो रैली निकलेगी उसको हम कैसे दर्शाएंगे और यहाँ चारों विधानसभाओं में क्या मुख्य चर्चा है। इसलिए आप देखेंगे कि महेश मीना जी जो हैं, जो यहाँ के राजाखेड़ा के प्रभारी हैं, वो आए हैं। हेमराज मीना जी इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनकी अभी यहाँ मीटिंग थी, वरना वो जरूर आते। चारों विधानसभाओं पे वो चर्चा करते हैं। क्या बीजेपी राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई दावेदारी पा सकती है? सब मुझे लगता है बिल्कुल पा सकती है। देखिए, मैं अगर यहाँ के विकास के मुद्दों पे आपको जरा जागरूक करूँ तो 3 क से मुद्दे हैं यहाँ पे। एक है खेजू, आप जाएंगे तो यहाँ पे पानी नहीं है किसी के पास। एक है खरंजा, सड़क नहीं है। और नंबर 3 है कृषि विकास। यहाँ पे ज़्यादातर जनता कृषि की है, लेकिन उनका विकास नहीं हो पा रहा। चंबल नदी है, यहाँ पे पानी की सुविधा है, लेकिन वो किसानों तक नहीं आ पा रही। किसान उपजाऊ फसल नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर वो उगाता भी है तो उसको मूल राशि सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो एक विधायक को दूरदृष्टि का होना चाहिए। वो केवल FIR की राजनीति, पुलिस की राजनीति, दबाव की राजनीति या फिर खैंचू खरिंजे में अगर एक जगह की जनता को 50-60 साल से अटकाए हुए है तो वो विकास की तरफ नहीं देख रहा, उसमें दूरदृष्टि नहीं है। जनता में आक्रोश अब आ गया है, आप महसूस करिए, आप लोगों से चर्चा करिए, आपको पता है जनता में आक्रोश है। और जहाँ तक कि मैं समझती हूँ, ये चुनाव कोई सिर्फ प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, ये चुनाव जनता लड़ेगी। 2 लाख से ऊपर जो मतदाता हैं राजाखेड़ा के, वो ये चुनाव लड़ेंगे अभी के प्रशासन के खिलाफ। आप देखिएगा, जिस दिन मत डलेगा और जिस दिन रिजल्ट होएगा, हम फिर आके आपसे चर्चा करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी दुष्यंत जी ने कहा था कि राजाखेड़ा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति काफ़ी खराब है। वहीं कांग्रेस सरकार का विधायक रोहित बोरा है रायखेड़ा से, वो दावा कर रहा है कि मतलब हमने गांव-गांव में जाके सड़क का कार्य पूरा किया है। साहब, मैं अब आपको इसका एक बहुत सीधा साधा उदाहरण देती हूँ। हम लोग घर घर जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं। 46 पंचायतें और 32 वार्ड है राजाखेड़ा में। अभी तक हमने 19 पंचायतों में एक-एक घर के अंदर घुस के हमने जाके देख लिया है।
चलिए आप मेरी ना मानिए, मेरे पास तो प्रूफ है, क्योंकि हम तो भाजपा को और सरकार को रिपोर्ट देते ही हैं कि सड़कों की क्या हालत है। आप मीडिया वाले हैं साहब, आप लोग जाइए, आप सत्य दिखाइए और आप इसे राज्य के स्तर पर और नेशनल स्तर पर उठाइए ना। आप देखिए ना कि सड़क कहाँ है। हम तो वीडियो रोज़ चलाते हैं, हम तो रोज़ देते हैं, और हमारे मीडिया के मित्र बहुत अच्छे हैं जो आजकल हमारी खबरों को छापते भी हैं, वो विकास के मुद्दों पर को छापते हैं। तो ये तो आप लोगों का साथ है। आप लोग झूठ की अफवाहों को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। आप तो मीडिया साहब हम लोगों से ज़्यादा समझदार हो। लोकतंत्र की आवाज़ ही आप लोग हैं। आप लगातार क्षेत्र में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको किन मूलभूत बुनियादी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, कृपया उन समस्याओं को आप बताएं। देखिए समस्याएं तो बहुत है। समस्याएं सबसे पहले तो ये है कि देखिए बहुत हंसी की बात है, एक गांव है अमेरिका करके, वहाँ पहुँचते पहुँचते आपको ऐसा लगता है कि भैया मैं प्लेन में बैठ जाता, पासपोर्ट से फ्लाइट ले जाता तो ज़्यादा अच्छी जल्दी पहुँच जाता। सड़कें हैं ही नहीं, आने जाने का साधन है ही नहीं, महिलाएं जागरूक नहीं है, आर्थिक व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आदमी खर्च तब करेगा ना जब उसकी जेब में कुछ आएगा। ये विधायक जवाब दें जिनके परिवार में 3 मंत्रालय रह चुके हैं, उन्हें मंत्रालय आर्थिक मंत्रालय और शायद इसके बाद एक और मंत्रालय में नाम भूल, जब उनके पास इतने मंत्रालय रह चुके हैं और वो वित्त मंत्रालय रह चुके हैं और उनके बाद वो मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उनके पास मंत्रालय रहे, तो उन्होंने विकास क्यों नहीं किया। मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ कि राजाखेड़ा वो विकास से वंचित रखा किसने है। ये जनता, मीडिया, यहाँ खड़े लोग जवाब दें। जाएंगे या नहीं साहब मैं इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको बता दूं अगले 15 से 20 दिनों में जो आप लोग हमसे सवाल कर रहे हैं ना कि भैया यहाँ पे विकास के कौन से मुद्दे हैं, एक पोर्टल खुल जाएगा जिसमें एक रिपोर्ट होगी, डेटा होगा, सब कुछ पता होगा कि भैया विकास के मुद्दों में कहाँ वंचित है। चलिए लाइए मैं आपको एक इसका उदाहरण दे देती हूँ। क्या आप लोग जानते हैं कि नीति आयोग ने पूरे देश में एक लिस्ट निकाली है सारी डिस्ट्रिक्ट्स की जो सबसे पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट हैं और उनको अंग्रेजी में कहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको चलिए बताती हूँ, आप जाके देखिए राजस्थान में पांच ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका नाम है वहाँ पे, जिसके लिए मोदी सरकार ने भी कह रखा है कि भैया हमारे पास योजना है, हमारे पास पैसे हैं, आप इस पे योजना को लागू तो करिए, इस पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट को आगे तो लेके जाइए। आप वहाँ पे जाके देखिए राजाखेड़ा की स्थिति कहाँ पे है। अगर सबसे पिछड़ी हुई 5 डिस्ट्रिक्ट्स में धौलपुर है जिसके अंदर की 4 आपकी विधानसभाएं आती हैं और नीति आयोग ने ये पूरे देश में कर रखा है, और राजस्थान के अंदर से केवल 5 ऐसे जिले, 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बैकवर्ड है। तो भैया इसका मतलब ये है कि भाजपा सरकार ने योजना बना रखी है, नीति बना रखी है। वो कांग्रेस सरकार की तरह नहीं है कि चुनाव से 6 महीने पहले महंगाई हटो कैंप करके लोगों को रेवड़ी दे दी, मिठाई खिला दी। जनता बहुत समझदार है। ये काम सरकार को करना होता है जब वो सत्ता में आती है। चुनाव से 6 महीना पहले देखिए कुछ नहीं होता। आपने योजना तो लॉन्च कर दी, उसका क्या जनता को लाभ मिला? नहीं मिल रहा। भाजपा जो सरकार निकम्मी है वो सरकार